हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें करना क्या होता है। पहले तो हम जानते हैं कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है और लिगेंड्स क्या होते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा हुआ है, क्रोमियम, एमीन और क्लोरीन। इसमें आप देखेंगे एक लार्ज ब्रैकेट है और एक स्मॉल ब्रैकेट है। तो आप देखेंगे जो स्मॉल ब्रैकेट है उसके आपके लेफ्ट साइड में जो भी पार्ट होता है इसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और लार्ज ब्रैकेट के अंदर जो इतने हमारा पार्ट्स होता है इसे हम कहते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स जब हम कभी नेमिंग करते हैं तो लिगेंड्स का नेम पहले लिखते हैं और उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर्स। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें करना क्या है कि जिस भी एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसे मान लेते हैं कि ये हमारा X है, और उसके बाद जो ये ब्रैकेट में हम देखते हैं कि वो एलिमेंट्स या जो भी हमारा कंपाउंड दे रखा हुआ है, जो लिगेंड्स है, वो कितने मॉलिक्यूल्स दे रखे हुए हैं, 2 3 4। यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 3, इसलिए हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 0। 0 क्यों है, क्योंकि एमीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। तो उसके बाद में फिर हम देखेंगे नेक्स्ट लिगेंड हमारा है क्लोरीन। क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, 3, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। ये हमारा एक इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं x + 3, अब 3 इंटू 0 मतलब 0 होगा, और x अब प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और जब इधर से इक्वेशन हमारी जाएगी तो हमारा कितना ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, 3। और इस ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन नंबर में लिखते हैं कुछ इस तरीके से। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, +3। ऐसे दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि ये हमारा प्लेटिनम है और एमीन है, ठीक है। और एमीन के ये क्या है हमारा लिगेंड, और ये हमारा CMA नंबर है। यहाँ पे भी हमें CMA नंबर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसे हमने मान लिया कि ये X है। और कितने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं एमीन्स के, 6, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्वियसली वही है पुराना हमारा 0, 6 इंटू 0। अब 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 0 ही रहेगा। और इस लार्ज ब्रैकेट के बाहर हम देखते हैं कुछ चार्ज जैसे दे रखे हैं 4, तो वो हमारे हमने लिखे। अब वापस में इनको हम जब कैलकुलेट करें x + 0 तो हमारा x ही रहा, तो जो हमारी लास्ट में डिजिट बची तो वही रही। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का कितना आएगा, 4। और इसी तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की ट्रिक्स को सीखने के लिए हमारे एडुएन को फॉलो करिए।